हुक्मरान जालिम है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है, तभी आज ये दुर्दशा हुआ। ये हम नहीं कह रहे, ये बात पैगंबर साहब ने कही है कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो, उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। और आज अगर आपकी ये दुर्दशा है तो इसलिए है कि आपने हक का साथ छोड़ दिया, आपने तादाद की चिंता की, आपने सही लोगों को रहनुमा नहीं बनाया। यहाँ आते हैं ओवैसी साहब, ओवैसी साहब ने कहा कि मुसलमानों को अपना रहनुमा खड़ा करना चाहिए। हम भी ये कह रहे हैं कि आपका रहनुमा कोई दूसरा नहीं हो सकता है, मुस्लिम कौम से ही कोई रहनुमा खड़ा होना चाहिए। लेकिन ओवैसी साहब और जमसुराज में एक मूलभूत फर्क है। ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए और अपना नेता, अपना रहनुमा खड़ा करके लड़ाई लड़नी चाहिए। जमसुराज ये कह रहा है कि मुसलमानों को अब एक साथ खड़ा होना चाहिए, अपना रहनुमा चुनना चाहिए। लेकिन ये जो लोकतांत्रिक लड़ाई है वो अकेले नहीं, उन हिंदुओं के साथ लड़ना चाहिए जो विचारधारा के आधार पर आज भाजपा से लड़ने को तैयार है। इसीलिए जमसुराज के झंडे में दो ही चित्र है, एक गांधी और एक बाबा साहब अम्बेडकर। क्योंकि जो गांधी को मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, वो भाजपा के साथ कभी भी विचारधारा के आधार पर नहीं जा सकते हैं। तो अगर आप गांधी और अम्बेडकर के मानने वाले लोगों के साथ सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाएंगे, तब भी आपको सफलता मिल सकती है। सिर्फ अकेला मुसलमान चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अगर आपको चुनाव जीतना है, इस देश में अपनी स्थिति फिर से बेहतर करनी है, तो उन हिंदुओं के साथ चलना होगा जो विचारधारा के आधार पर सेक्युलर हैं, सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ना चाहते हैं। उन हिंदुओं के साथ चलोगे तभी आपका भला होगा। और वो हिंदू को पहचानने का एक ही उपाय है, जो भी गांधी और अम्बेडकर को मानने वाला हिंदू है वो सांप्रदायिक नहीं हो सकता है। यही सबसे बड़ी पहचान है। जब भी आपको लगे कि सारा हिंदू भाजपाई हो गया, तो एक आंकड़ा दे रहे हैं, याद रखिए, इस देश में 80% हिंदू रहते हैं। इस देश में 80% हिंदू रहता है और पूरे देश में भाजपा को 35% वोट मिला है। तो गणित का 5वां क्लास का विद्यार्थी भी बता देगा कि 80% हिंदुओं के इस देश में अगर भाजपा को 35% वोट मिला है, इसका मतलब है कि आधे से ज्यादा हिंदू आज भी भाजपा को वोट नहीं देते हैं। जरूरत इस बात की है कि उन हिंदुओं को पहचानिए, जाति के आधार पर नहीं, विचारधारा के आधार पर। जो हिंदू विचारधारा के आधार पर भाजपा से लड़ने को तैयार है, उसके साथ सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाइए, तभी आपका पलड़ा भारी होगा। क्योंकि आधा हिंदू और मुसलमान साथी अगर साथ मिल जाए तो आप होंगे 60% और भाजपा होगी 40%। यही तरीका, यही हथियार है भाजपा को हराने का, दूसरा कोई उपाय नहीं है। यही रास्ता बता रहे हैं। गांव-गांव जाके जमसुराज में लोगों को एक ही चीज बता रहे हैं, एक बार जीवन में आप खड़े होइए और अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दीजिए। इसलिए नहीं कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं, इसलिए कि आपके हदीस में भी ये बात कही गई। सही मुस्लिम, सही बुखारी में ये लिखा हुआ है कि हर मुसलमान की उन पर ताकीद की गई है कि आपको अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करनी है, उसको अच्छा नाम देना है, उसकी तालीम और तरबियत करनी है। और आज आप अपने बच्चों की चिंता छोड़ के लालू नीतीश के चक्कर में पड़े हैं। कौन मोदी को हराएगा, कौन मोदी को जिताएगा? मेरे भाई, एक बार जो रास्ता इस्लाम में बताया गया है उसको पकड़िए, अपने बच्चों की चिंता कीजिए, आपकी जीत अपने आप होगी, भाजपा अपने आप हारेगी। यही रास्ता बताने आए हैं। ठीक लगे तो ये संकल्प लेकर जाइए, किसी से डरिए मत।
डरिए मत। जो मुसलमान कहता है कि हम अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं, और आपको भाजपा का डर इतना लगता है कि किसी ने भाजपा